हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंडरस्टैंड ट्रेडिंग। तो चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहा है। मतलब जिस तरीके से अनसर्टेनिटी आ रही है, फियर आ रहा है, बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं। यहाँ पे आप देखो, कल इंडिया विक्स जो था वो 21 था। पहली बार, मतलब मैं पिछले 4 से 5 महीनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें मैंने पहली बार इंडिया विक्स को इतना हाई देखा। और जिसके कारण कल प्रीमियम भी मतलब आसमान छू रहा था। यहाँ पर देखो 330 इन द मनी जो चल रहा है वो 360 चल रहा है। और इसी के चलते कल हमने पेपर ट्रेडिंग की थी, क्योंकि ये पूरा आउट ऑफ द बजट चला गया था। इतना फंड था ही नहीं मेरे पास कि मैं ट्रेडिंग कर सकूं। तो आज भी देखते हैं क्या होता है कि प्रीमियम हाई पर ही रहता है कल की तरह या फिर लो आता है। लेकिन कल एक अच्छी बात ये हुई कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। आप अगर देखोगे 300 पॉइंट्स जितना मार्केट ने कल मोमेंटम दिया, मतलब ये अच्छा एक संकेत है। क्योंकि पैसा सिर्फ मोमेंटम में बन सकता है। वो बात अलग है कि वॉलेटिलिटी हाई थी, मतलब कि इसमें एसएल जाने के भी चांसेस हाई रहता है वॉलेटिलिटी जब हाई रहती है। लेकिन टारगेट हिट होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं। साइडवेज मार्केट में तो कुछ नहीं, कोई भी सेटअप हो आपका वो फेल ही रह जाता है। तो मोमेंटम में ही आपका पैसा बनता है। डे में देखते हैं क्या है। परसों जब मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हुआ तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये रेसिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट बन गया था। लेकिन कल मैं जूम करके दिखाता हूँ। परसों जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट ने इस कैंडल की रिस्पेक्ट की, यहाँ की। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, तो इस रीज़न से मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और ये एक सपोर्ट बन गया था। लेकिन कल मार्केट ने लेकिन कल जब मार्केट इसके भी नीचे ओपन हुआ तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगा। और कल आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। कल यहीं पे मार्केट इसको क्लोज ही नहीं कर पाया, मतलब इसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट की, रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। और यहीं से जैसे मार्केट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए और मार्केट यहाँ से फॉल हो गया। मतलब कि खाली 10 मिनट में 139 पॉइंट जो है वो मार्केट फॉल हो गया। तो ये हमारे लिए एक बड़ा एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पर मार्केट अगर ओपन हो जाए तो। और ये एक सपोर्ट का काम करेगा हमारा। इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो वो कहाँ तक जाता है, कहाँ तक, तो एक हम यहाँ से एक यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का काम हो सकता है, बन सकता है मार्केट अगर ओपन होता है बीच में तो। और एक यहाँ पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ऐसे रैंडम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ रेसिस्टेंस सपोर्ट ये सब। देखिए, ये मेरी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। मैं कोई रैंडम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू मुझे पता चलता है कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। तो ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है। तो आप अगर नए हो तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है, धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हमने ये सब ड्रॉ कर लिया है। अब वेट करते हैं मार्केट स्टार्ट होने की। मिलते हैं अपन मार्केट स्टार्ट होने के बाद। हेलो गाइस, हमारी एंट्री अभी होने ही वाली है। देखते हैं हमारी एंट्री होती है नहीं। अभी 236 चल रहा है और 244 पर हमारी एंट्री है। 15 पॉइंट का हमारा यहाँ पर सेल रहेगा। टारगेट होगा वो 20+। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट जो है वो एंट्री के पास आकर ही पूरा स्लो हो गया। जब इतना गुस्सा आता है कि एंट्री का सब प्लान होता है और मार्केट जब धीमा हो जाता है। ओके गाइस, अभी हो ही जाएगी एंट्री। यहाँ से एक बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन तो है ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया। एक्चुअली मेरे पास दो मॉनिटर है, एक साइड में मैंने पूरा निफ्टी का चार्ट ओपन किया और यहाँ पर मैंने प्राइस स्ट्राइक ओपन किया। देखो गाइस, हम कितने थोड़े में बचे। अगर मैं यहाँ पर एंट्री रख 241 पर, तो अभी तक ऐसे लीड हो ही जाता। बैकग्राउंड में थोड़ा भजन की आवाज़ आएगी क्योंकि भजन चल रहा है। मार्केट का इस बहुत टाइम पास कर रहा है। आज भी प्राइस ट्रैक बहुत ही हाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, एट द मनी में 257 चल रहा है और इन द मनी में 289। इम्पैक्ट ऑफ वॉर, और ये सब हमारे काका के कारण हुआ। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया। 10 बजे तक वेट करेंगे, बाद में 3 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। बाद में ये एंट्री हमारे कुछ काम की नहीं रहेगी, क्योंकि सेटअप के अकॉर्डिंग 10 बजे के बाद हम 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे थोड़ा अंदाज़ा था ही यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम चार्ट में। यहाँ से एक मस्ट बाइंग की एक्सपेक्टेशन है। से डिमांड जोन थोड़ा दिख रहा है यहाँ से, इसीलिए कल भी मार्केट यहाँ से टच होकर नीचे चला गया, ऊपर नहीं गया कि इसके नीचे सेलिंग वाले एक्टिवेट है।
यहाँ से थोड़ी स्टेशन है ऊपर जाने की। ये बहुत ही रिस्क वाला क्या कहते हैं उसे जोन है, बहुत टाइम पास कर रहा है मार्केट। आपको मैं देखा तो इंडिया विक्स कितना चल रहा है, थोड़ा यहाँ पर देखो इंडिया विक्स कितना चल रहा है 19। यहाँ पर हमने जैसे कि मैंने सुबह में आपको बताया था, ये हमारा रेसिस्टेंस जैसे मैंने ड्रॉ किया था, आप देखो कितना थोड़ा एक्यूरेट हुआ है कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स ले लिया। तो शेयर मार्केट पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है। अगर आपको वो ड्रॉ करना आ गया और आपकी एक्यूरेसी 70-80 बन जाती है तो फिर आपको पता चलता है वो कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे अवॉइड करना है, ये आपको पता चलता है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे थोड़ा डेंजरस है तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी बराबर। फ्री जोन ये वाला है, इसके बीच में एंट्री नहीं लेनी पता था, तो हमने यहाँ पर एंट्री अवॉइड की और यहाँ पर एंट्री ली। लेकिन मार्केट का भरोसा नहीं, आप कितना भी बच के चलो कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। यह बहुत टाइम पास कर रहा है। 10 तो बज गए, खाली 10 मिनट ही बाकी है, चेक करते क्या होता है। अभी 235 चल रहा है प्राइस। यहाँ से या तो मार्केट फॉल कर सकता है या फिर मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, बीच में रेयरली अटकने का चांस है। देखते क्या होता है मार्केट में। अगर एक चीज़ जो स्किल चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कैसे भी करके लूज़ करोगे अपना कैपिटल। ये मैंने पिछले 4 से 5 महीनों में सीखा, क्योंकि ऐसे लीड होता है। ऐसे लीड होने के बाद वेट करना पड़ता है कि सेकंड सेटअप कब बने और वहाँ पर एंट्री लो। लेकिन अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं न्यू बिगिनर, उनमें पेशेंस की कमी होती है। जैसे उनका ऐसे लीड हुआ तो वो बाद में सेटअप वेटअप सब साइड में छोड़ते हैं और मार्केट किस साइड भाग रहा है उस साइड एंट्री ले लेते हैं। उससे उनको पता नहीं चलता कि टारगेट पॉइंट कितना रखना है, एसएल पॉइंट कितना रखना है, और वो मार्केट के ट्रैप में फंस जाता है। क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब कि मैं हमेशा सेटअप पर एंट्री लेता हूँ, लेकिन जैसे ऐसे लेट होता था तो माइंड ब्लॉक हो जाता था। बाद में जो मतलब कैंडल भागती हुई मिली, ट्रेड ले लो, और वो जैसे ही नीचे आती थी थोड़ा बहुत 1-2 प्राइस, मतलब वो दिल बैठ जाता था, धक 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 होता था कि क्या हो रहा है, फिर से मनी तो लूट ना हो जाए। बाद में मैंने प्रैक्टिस कर करके इसको कम किया और एक चीज़ नोटिस की बाद में, डिफरेंस बिटवीन प्रो ट्रेडर एंड बिगिनर वो यही है कि वो सेकंड ट्रेड लेंगे, थर्ड ट्रेड लेंगे, फोर्थ ट्रेड लेंगे, लेकिन वो जितने भी ट्रेड लेंगे वो सेटअप के अकॉर्डिंग लेंगे। उनका एसएल भी प्री प्लान होगा और टारगेट भी प्री प्लान होगा। तो यही एक डिफरेंस है और ये धीरे धीरे जो है डेवलप होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता नहीं होता। आप कोई भी क्लास करो, कोई ये सिखाने वाला नहीं है। ये मेन चीज़ है शेयर मार्केट की, ये कोई नहीं सिखाता बराबर ना। आपको सब चीज़ें सिखा दी जाएगी, जैसे कि एसएल कितना रखना है, टारगेट कितना रखना है, और तो और कैसे एंट्री लेनी है, सेटअप भी सिखा दिया जाएगा। लेकिन जो 80% गेम प्ले करता है, माइंड साइकोलॉजी, उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको नहीं सिखाते और ना ही सिखाया जाएगा। हेलो गाइस, एंट्री हो चुकी है, लेट्स चेक क्या होता है। 15 पॉइंट का हमारे यहाँ पर एसएल, टारगेट जो होगा वो 20 प्लस होगा। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड बन रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है शायद। दो मिनट के लिए डरा दिया। देखो कैसे एक कैंडल बन गया, थोड़े में बचा 1 पॉइंट से। साले ग्रीन में चला जा, डरा मत। खाली एक कैंडल कैसे भी करके ऊपर क्लोज हो जाए
तो फिर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अपने को, लेकिन प्रीमियम थोड़ा ये हो रहा है। थोड़ा सा देख लेता कि हम अभी कहाँ पर है। 241, चलो एट द मनी में तो आ गए। हाँ लेट्स सी क्या होता है। एंट्री यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है और यहाँ पे आप रेड कैंडल, बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और एसएल भी देखने को मिल सकता है। एसएल ही देखने को मिलेगा शायद आज। आ जाओ, मत जा नीचे, ऊपर जा भाई। चलो ऐसे लेट हो गया कि मार्केट यहाँ से हर टाइम रिवर्स कर रहा है। 2-3 बार यहाँ से भी रिवर्स किया, यहाँ से भी रिवर्स किया। चलो आज का ट्रेड कंप्लीट हो गया। एक ट्रेड से लिया था, 2 बार बचे, तीसरी बार नहीं बचे। तीसरी बार साले ने ऐसे ले लिया। देखो हद कर दिया, हद मतलब देखो वीक बना के। चलो आज का ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड ट्रेड नहीं करेंगे, देखते हैं ये साला आज एसएल देकर टारगेट देता है या फिर कैसे करता है।